नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी लखनऊ में हर जगह सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है। जैसा कि लखनऊ में कोई ऐसी सड़कें नहीं हैं कि जो लगभग खोदाई ना कर दी गई हों, जिसकी वजह से जाम लगता है और जाम का सामना लोगों को भरपूर तरीके से करना पड़ता है। ये नहीं, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जिस ऑटो का किराया 10 रुपये हुआ करता था, अब सवारियों को 10 रुपये की जगह 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। और यही नहीं, जो लोग जाम में फंस जाते हैं, उन लोगों को 1 घंटे के बजाय 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम में फंसकर अपने समय को गंवाना पड़ता है और साथ ही उनका पेट्रोल, गैस आदि ईंधन जो भी गाड़ी में जलते हैं उसको भी उन लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जलाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों के जेबों पर असर पड़ता है या नहीं, और क्या कुछ जाम को लेकर के समस्याएं हो रही हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि क्या सर आप लोग भी कभी जाम में फंसे हैं कि नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा है। सर, आजकल जो ये लखनऊ में सड़कें को गड्ढों में तब्दील कर दी जा रही हैं, कहीं जल निगम द्वारा तो कहीं नगर निगम द्वारा, इसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है। वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक तो वाहनों से ही शहर भर गया है, दूसरे ये सब गड्ढे गुड्ढे खुल जाने से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। लोगों के कार्यालय के समय में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर, कभी आप ऐसा हुआ कि जहां आपको सफ़र 15 से 20 मिनट में तय करना होता था, उसमें आपको घंटों कभी जाम में फंसे कि नहीं फंसे? वो तो रोज़ फंस रहे हैं, रोज़ जाम हो रहा है और ऑफिस टाइम में तो निकलना। जो सड़कें अब तक बन जानी चाहिए, वो जो काम हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब ये तो सरकार से आप पूछेंगे। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग जो है जाम से परेशान हैं और जिनको आधे घंटे में 1 घंटे में सफ़र तय करना होता है, वो घंटों तक परेशान होते हैं। एक लोग हमारे बीच और हैं, चाचा, उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? इश्तियाक नाम है। ये बताइए, जो ये राजधानी लखनऊ में जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो काम अब तक हो जाने चाहिए अभी तक नहीं हुए, तो इसमें क्या समस्याएं? ये पिछले 5 साल से यही पूरी शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। कहीं सीवर लाइन, कहीं पाइप लाइन, कहीं पानी की लाइन खोद दिया है, उसके बाद उसको बनाने कभी नहीं चिंता है यहाँ। ये जो जल समस्याएं हो रही हैं, इस पे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सरकार जो एक्शन लेना है वो ले रही है, हिंदू मुस्लिम पर ले रही है। बस यही मुद्दा रहेगा पूरे जो है 5 साल। उसके बाद चुनाव आ रहा है, काम करें, काम पर जब वोट ही नहीं मिल रहा तो काम क्या है, क्यों किया जाए? जब काम अखिलेश और मायावती ने इतना कर दिया, उनको नहीं लोगों ने वोट दिया, तो ये समझ गए कि काम से कोई वोट मिलना नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम, बस ये हिंदू मुस्लिम को भरमाते रहिए और सरकार में बने रहिए, इस पर लोग वोट देते हैं। इसलिए ये मुद्दा मान के चलिए कि जो गरीब आदमी है वो ऑटो का सहारा लेते हैं। 4 बाग से कैसरबाग का 10 रुपये किराया था, लेकिन अब तमाम ऑटो वाले, तमाम रिक्शा वाले जाम को लेकर के 20 रुपये ले रहे हैं। तो क्या गरीबों का जेब नहीं खाली हो रहा है? बिल्कुल खाली हो रहा है। गरीबों का जेब तो सब तरह खाली हो रहा है। 5 किलो राशन दे करके लोगों को और उनको और भिखार बनाया जा रहा है, रोजगार का दे नहीं रहे हैं। यही चल रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा बढ़िया से चल रहा है। नहीं, वो तो चल रहा है, बिल्कुल नारा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो और लोग हैं हमारे साथ, हम और लोगों से जानना चाहेंगे। एक हमारे पास ये बताइए सर, जो ये आजकल जो है कभी जाम वाम में फंसे कि नहीं फंसे? अरे रोज ही फंसते तो टेम्पो से चलते रोज ही फंसते। तो टेम्पो से चलते हैं, किराया उराया तो ज़्यादा लग रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम कुछ लोग बता रहे थे कि 4 बाग से 10 रुपये का जो किराया था, कैसरबाग का वो 20-20 रुपये। बीच में नए टेम्पो वाले कोई आ जाते हैं तो वो जैसे यहाँ से निशातगंज के 15 मांग लेते हैं, वैसे अमूमन 10 चलता। हमको एक आध मरते देना पड़ा। ऐसा जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, इन काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, जो काम अभी तक हो जाना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? अब ये आदमी के पास पैसा नहीं है तो नहीं बना रहा है तो बना रहा है। हजरतगंज में बन नहीं है, उधर निशातगंज में बन गई, दिनों से बन रही है। हाँ, तो ये चलता ही रहता है। आप ही कोई चीज़ बनाएंगे, पैसा कम पड़ जाएगा तो काम रोक देंगे, तो वैसे शासन भी कर रहा है।
ये कोई तो आलोचना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों से मैंने बात किया और उन लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं से जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वो चाहे जलकल विभाग द्वारा सड़क को खोदा जा रहा हो या नगर निगम द्वारा खोदा जा रहा हो या फिर अन्य विभाग द्वारा खोदा जा रहा हो, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बना दिए गए, तमाम तरह की जो है जाम ना लगे इसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई, लेकिन सब हवा हवाई नज़र आ रही है। हर जगह ओवर ब्रिज के लिए पैसे सरकार ने जारी किए, कहीं पर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए पैसे जारी किए, तो उन सब पैसों का क्या हो रहा है और किस तरह से काम किया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जगहों का मैं आपको खबर दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर इसी तरह से लोगों पर जो जाम लग रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सराफत अली। कहाँ से आए हैं? संडीला हरदोई से। यहाँ लखनऊ में कितने दिनों से हैं? अरे आना जाना बने रहता है। बना रहता है जी। तो कभी ऐसा अभी 2-4 दिन में आए और जाम में फंसे कि नहीं फंसे? देखिए ऐसा है, अब घर घर तो गाड़ी है और कोई चीज़ की जो है जब बढ़ोतरी होती है तो इसके लिए कहाँ तक सरकार कत्ते घर गिरवावे और जो रोड बनवावे। अब जब ज़्यादा गाड़ी है, ये गाड़ी है इसीलिए जो है जाम लग रहा है। ये जो गड्ढा उड्ढा खोद दिया गया है इससे नहीं लग रहा है। और लोग कह रहे हैं कि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो जब डीजल पेट्रोल महंगा है तो अति भी भीड़ काहे लागी रही है। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, आप अलग ही जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जाम लग रहा है इस जाम में फंसे उसे कि नहीं फंसे? नहीं, हम कब नहीं फंसे। आप नहीं फंसे हाँ, नहीं फंसे। हैं, बस यही मैं आपसे जानना चाहता था। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सुशील कुमार है। यही रहते हैं? नहीं, ये अलीगढ़ से आता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से। जाम में हाल जो लखनऊ में चल रहा है इसमें फंसे उसे कि नहीं फंसे? हाँ, फंसते हैं। ऐसा होता है जो बत्ती होती है उसमें तो फंसते तो है ही है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 10-5 मिनट लगता है उसमें, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो फंसते तो है ही है। ये तो हर जगह ही यही है। आइए, एक महिला भी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुसुम प्रजापति, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। तो क्या कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप गड्ढे की जो बात कर रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी केवल ये जो हाईवे का रोड है वो सही है। कैसे स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगी और बनवा रहे हैं। आप चल कर के गांव गली आप देखिए कितनी परेशानी हो रही है, पूरे जाम हो जा रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गड्ढा मुक्त नहीं है। आप जो कह रहे हैं गलत बात है। जैसे ये जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, गड्ढा मुक्त की बात हो रही है, सब गलत है। नहीं, मुक्त की बात है तो करें तब ना, मतलब केवल कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हाँ, ये हाईवे बनाकर क्या करेंगे? गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार दें। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको न कुछ करें तो संविदा की नौकरी दें। ये बताइए, आप गाड़ी से अपने आती हैं या टेम्पो वम्पू से, बैटरी वोटरी रिक्शा से सफर करती हैं? नहीं, हम टेम्पू से करते हैं, साइकिल भी चलाती हूँ और ट्रेन से यात्रा करती हूँ। तो यहाँ लखनऊ में जाम लगा कभी आपके? हम तो पैदल आ रहे हैं कार्यालय से। नहीं, जब रास्ते में जाती हैं तो जाम वाम में जाम फंसती बहुत, हैं? कभी 1 घंटे से जाम में फंसे थे हम लोग। तो जब जाम में फंसती हैं तो क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? महसूस लगता है कि जब स्मार्ट सिटी बनी है तो एकदम प्लेन जैसे आना जाना चाहिए रूट पे। लेकिन अभी स्मार्ट सिटी बनी कहाँ है? अभी तो स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी ये प्रगति पूरा नहीं हो पाया। इस पे जो है क्या है? तो जब प्रगति पूरा हो जाती है उसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे, और नहीं होती है तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। जब कोई भी काम होता है तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, परेशानी लोगों को होती है। रहने वाली हूँ, मैं भी बनारस की रहने वाली हूँ और बनारस में भी देख रही हूँ कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जाती रहती हूँ, हर जगह ऐसा बात नहीं है। और स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी केवल बनारस स्मार्ट सिटी कहाँ बना है? केवल वही बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है और कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी तो कुछ नहीं, सारे मंदिर जितने पिंडी पंडा थे सबको तोड़कर एक कर दिए और कुछ ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, मंदिर आरोप ऐसा आप लगा रही हैं, ऐसा तो नहीं कि आप जो है विपक्ष पार्टी से हैं इसलिए निशाना साध रही हैं सरकार पर? नहीं, निशाना साधने की कोई बात नहीं है। मैं क्यों निशाना साधूं? अब मैं क्या कर लूंगी ये बताइए। हाँ, पब्लिक की पीड़ा सुनिए, दर्द सुनिए कि पब्लिक ललाई तो महंगाई इतना है, महंगाई से सब एकदम त्रस्त हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी है और जिस तरह से लखनऊ में जाम लग रहा है, इससे लोगों को ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए जब से स्मार्ट सिटी बनने का काम हुआ है
आप देख सकते हैं कि लखनऊ में कई ऐसे जगह हैं जहां पर गड्ढों को तब्दील कर दिया गया है। हालांकि अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे जन समस्याओं को लेकर के आम जन आक्रोशित भी है और आम जन अपनी बातों को बता भी रहा है। लोलारक उपाध्याय। दादाजी ये बताइए कि आजकल जो लखनऊ में स्मार्ट सिटी बन रही है और जगह जगह को सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है और लखनऊ में हर जगह पे जो जाम लग रहा है, कभी इस जाम में आप फंसे कि नहीं फंसे? कई बार फंसे हैं। फंसने की समस्या बड़ी लंबी है। सवाल यह है कि गड्ढा जब मुक्त ही नहीं हुआ तो देश का गड्ढा कहाँ मुक्त होने वाला है। जो आजकल ये जाम इतना भयंकर लग जाता है, इस पर क्या समस्याएं आ रही हैं? इतनी समस्याएं, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों के अलावा चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आपका मुख्य प्रदेश का कार्यालय लखनऊ में है, इसका ये गड्ढे कहाँ नहीं हैं। गड्ढे चलिए, हम अभी माननीय टंडन जी विधायक हैं उनके आवास के सामने देखिए, मैं गड्ढा दिखाऊं, कितना गड्ढा देखेंगे। इतनी दूर से केवल चौराहे तक कम से कम 6 गड्ढे मिलेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी बन रहा है, जब स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो हर आदमी स्मार्ट सिटी का आनंद लेगा, तो कैसा लगेगा? ये कहने में क्या हर्ज है, हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, बन गया। अब उस पर तर्क वितर्क आप करते रहिए, मुँह से तो कुछ भी कह सकते हैं, मुँह से तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे बनारस में मोदी जी ने कहा था कि मैं जो है टोक्यो बनाऊंगा, शोक्यो भी नहीं बन पाया, झोक्यो बन के रह गया। बनारस में तो बड़ी बड़ी जो है वादे किए गए, जो सब बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का एक अलग ही तस्वीर हो गया। लोग आज काशी विश्वनाथ पर दर्शन करने आप जाएंगे तो कम से कम 2000 रुपए पहले जेब में रख लीजिए, उसके बाद जाइए दर्शन करने। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहाँ बनारस में कोई काम ही नहीं हुआ? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, रातों दिन देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ जो है हूँ और कह रहा हूँ, कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए आप भी, मैं अपने जो है वो लोकतंत्र सेनानी हूँ, मेरे पास कार्ड है, चलिए हम आपको दिखाएं बनारस में हमारे बनारस में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है और वहाँ जो है प्रधानमंत्री कई बार जा चुके, तो वहाँ का भी कायाकल्प नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो अभी तो पिछली बार पंचवर्षीय योजना जो बीता, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, और मैं 4 लाख युवाओं को खोज रहा हूं, कोई मिल ही नहीं रहा है बताने वाला कि सरकारी रोजगार मिल गया। इस पे जो बजट पास हुआ, इस पे बजट पे क्या कहना चाहेंगे? बजट की स्थिति, हमारे देश को विदेश में भेजने की तैयारी हो रही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ का जो बजट है, केवल बड़े बड़े जो देश हैं वही लोग यहाँ आकर के, जैसे बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, कहीं सरकारी नौकरी अब नहीं रह गई, और ये कह रहे हैं कौशल रोजगार योजना और ये तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं। पुराना अब नई अंग्रेजी इनकी भाषा आ रही है, उस नए अंग्रेजी के भाषा को समझने में समय लगेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि युवा जब तक खड़े नहीं होंगे, जयप्रकाश जैसा आंदोलन नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा।